सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, वन संपदा से सुसज्जित झारखंड प्राकृतिक दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से लगने वाला यह राज्य एक विस्तृत आदिवासी लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले खनिज भारतीय निर्माण उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ कोयले और लौह अयस्क की बहुत से बड़ी खदानें मौजूद हैं। इन सब से परे अगर बात पर्यटन की हो तो ये राज्य इस मामले में भी किसी से कम नहीं है। झारखंड में ऐसे बहुत से खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं जो न आपको सिर्फ मानसिक शांति प्रदान करेंगे बल्कि राज्य की लोक संस्कृति को जानने का अवसर भी प्रदान करेंगे। झारखंड को उसके प्राकृतिक सौंदर्य और असीमित पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। अगर आप जंगल, पहाड़, झरनों, मंदिरों के साथ साथ असली आदिवासी जीवन को देखना और जानना चाहते हैं तो एक बार झारखंड जरूर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ झारखंड के 10 सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट के बारे में बताऊंगा, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नेतरहाट। दोस्तों, नेतरहाट राज्य के चुनिंदा सबसे खूबसूरत गंतव्यों में गिना जाता है, जिसे छोटा नागपुर की रानी का दर्जा प्राप्त है। दरअसल नेतरहाट एक हिल स्टेशन है जो एक पठार के रूप में चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। रांची से यहाँ की दूरी मात्र 156 किलोमीटर की है। नेतरहाट अपनी पहाड़ी खूबसूरती के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। नेतरहाट घूमने के लिए सालों भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, नेतरहाट की आकर्षक जगहों में मंगोलिया पॉइंट, अपर घाघरी हिल्स, कोयल व्यू पॉइंट, लोध फॉल, साधना फॉल आदि शामिल है। नंबर 2, दसम फॉल्स। दोस्तों, नंबर 2 पर आने वाला दसम फॉल्स, जिसे दसम घाघ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य झारखंड में रांची जिले के बुंडू थाने के तैमारा गांव के पास अवस्थित एक झरना है। दसम फॉल्स NH 33 या रांची जमशेदपुर राजमार्ग पर रांची से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी के पार एक प्राकृतिक झरना है जो सुवर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। पानी 44 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। दोस्तों, यहाँ पर पानी की आवाज चारों ओर से गूंजती है। रांची पठार के किनारों में से एक में दसम फॉल्स इस क्षेत्र में कई स्कॉर्पियन में से एक है। दसम फॉल्स कायाकल्प के कारण एक निक पॉइंट का एक उदाहरण है। दोस्तों, दसम जलप्रपात का पानी बहुत साफ और स्वच्छ दिखता है। एक पर्यटक को स्नान या तैरने के लिए पानी में प्रवेश करने के लिए मोहित होना स्वाभाविक है। नंबर 3, रुक्खा डैम। दोस्तों, गेतलसूद डैम एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड के रांची के ओरमांझी में अवस्थित है। ये सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया था और 1971 में खोला गया था। ये रांची और रामगढ़ जिले के निवासियों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। यह बांध रुक्का के स्थानीय लोगों को मछली पकड़ने के लिए काफी अच्छे अवसर प्रदान करता है। बांध का मुख्य उद्देश्य रांची के निवासियों के पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अलावा इसका उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों और बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, ये बांध छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। यह रुक्का ब्लॉक में स्थित है, इस कारण इसे स्थानीय रूप से रुक्का डैम के नाम से भी जाना जाता है। गेतलसूद बांध रांची से लगभग 25 किलोमीटर और रामगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। नंबर 4, चांडिल डैम। दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित चांडिल डैम झारखंड के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। चांडिल डैम के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी गई लिपियां हैं जो 2000 वर्ष पुरानी हैं।
बहुउद्देशीय चांडिल डैम दोनों नदियों के मिलन स्थल के पार बनाया गया था। बांध 220 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके जल स्तर की ऊंचाई विभिन्न स्थानों से 190 मीटर है, जो कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को बांध में और इसके आसपास प्राकृतिक वातावरण और नौका विहार का आनंद देता है। स्वर्णरेखा नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। दोस्तों, हुंड्रू से निकलने वाली कारकोरी नदी चांडिल में स्वर्णरेखा नदी के साथ मिलती है। नंबर 5, पतरातू वैली। दोस्तों, झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित पतरातू एक खूबसूरत घाटी नगर है जो अपने मनमोहक वातावरण, पहाड़ी सौंदर्य और बांध के लिए जाना जाता है। ये घाटी नगर समुद्र तल से 1300 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। वीकेंड पर घूमने और मौज मस्ती करने के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ आ सकते हैं। ये पहाड़ी स्थल हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जिसे घुमावदार सड़कें आकर्षक बनाने का काम करती हैं। दोस्तों, ये पहाड़ी स्थल अपने पतरातू बिजली संयंत्र के लिए भी काफी लोकप्रिय कहा जाता है। एक शानदार अवकाश के लिए आपको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। पतरातू घाटी का भ्रमण कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो आप यहाँ सुकून भरा समय प्रकृति के करीब जाकर बिता सकते हैं। एकांत प्रेमियों के लिए भी ये जगह काफी ज्यादा मायने रखती है। यहाँ के घने जंगल, नदी, झील और शांत माहौल अपार मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। ये पर्यटन स्थल अभी भी अधिकांश ट्रैवलर की नज़र से दूर है, इसलिए कुछ नया जानने और अनुभव करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। एक एडवेंचर के शौकीन के लिए भी यहाँ बहुत कुछ उपलब्ध है। आप यहाँ ट्रैकिंग, हाइकिंग का रोमांच भरा अनुभव ले सकते हैं। इन सब के अलावा आप नलकरी नदी और पतरातू झील की ओर भी रुख कर सकते हैं। दोस्तों, पतरातू तक आप परिवहन के तीनों साधनों के माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ का निकटवर्ती हवाई अड्डा रांची एयरपोर्ट है। यहाँ से आप बस या प्राइवेट कैब की मदद से पतरातू तक पहुँच सकते हैं। रेल सेवा के लिए आप रांची रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं, जो देश के कई बड़े शहरों और नगरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ सड़क मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। बेहतर सड़क मार्गों से पतरातू राज्य के बड़े शहरों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर 6, केलाघाट डैम। दोस्तों, सिमडेगा में छिंद नदी पर केलाघाट बांध सबसे सुंदर बांध है। ये जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। सुंदर झरना कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। सिमडेगा जिला प्रशासन मोटर बोटिंग और पैरासेलिंग की सुविधा भी प्रदान करती है। केलाघाट बांध में एक पठार है जहां एक छोटा और सुंदर पार्क मौजूद है। दोस्तों, केलाघाट बांध में होटल का निर्माण चल रहा है, जहां पर्यटक ठहरने और खाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सिमडेगा अधिसूचित क्षेत्र समिति केलाघाट बांध से सिमडेगा शहर को पीने के पानी की आपूर्ति करती है। नंबर 7, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, झारखंड स्थित पलामू जिले के पहाड़ी इलाकों में फैला बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पुराने नेशनल पार्कों में से एक है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के बल पर दूर दराज के सैलानियों को यहाँ आने का आमंत्रण देता है। इस उद्यान में आपको जंगली हाथी बिना किसी रोक टोक के घूमते फिरते दिख जाएंगे। ये वन्य क्षेत्र न सिर्फ वाइल्ड लाइफ का रोमांचक अनुभव देता है, बल्कि एक समृद्ध जनजातीय विरासत की गहरी अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। बेतला उद्यान पूर्व के सबसे शानदार नेशनल पार्क में गिना जाता है, जो लगभग 979 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से 232 वर्ग किलोमीटर का इलाका मुख्य क्षेत्र कहलाता है। नंबर 8, हुंड्रू फॉल्स। दोस्तों, नंबर 8 पर आने वाला हुंड्रू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य में रांची जिले में स्थित एक झरना है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा झरना है। हुंड्रू जलप्रपात में नव वर्ष के समय पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर पिकनिक मनाने को आते हैं। झारखंड के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्रों में से एक हुंड्रू फॉल्स की दूरी रांची से लगभग 48 किलोमीटर की है, जहां तक आप अपने निजी वाहन के द्वारा पहुंच सकते हैं।
दोस्तों, हुंड्रू फॉल्स में जल की धारा लगभग 98 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। रांची पठार के किनारों में से एक पर हुंड्रू जलप्रपात क्षेत्र के कई प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। बरसात के मौसम के दौरान ये एक विकराल रूप धारण कर लेता है, लेकिन शुष्क मौसम में यह एक रोमांचक पिकनिक स्थल में बदल जाता है। हुंड्रू जलप्रपात के बेस पर एक कुंड है जो स्नान स्थल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, हुंड्रू तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क पुरुलिया रोड से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और मांझी से सिकदरी से हुंड्रू होते हुए रांची से एक शॉर्टकट और सरल 4 लेन सड़क भी है। इस सड़क से दूरी लगभग 39 किलोमीटर यानी कि 24 मील की है, जो सामान्य सड़क से लगभग 6 किलोमीटर कम है। नंबर 9, मैथन डैम। दोस्तों, झारखंड के धनबाद शहर से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित मैथन डैम की सैर करने लोग भारत के हर कोनों से आते हैं। ये बांध बंगाल की दामोदर बांध परियोजना का एक बड़ा जलाशय है, जो पर्यटन के लिए एक खास गंतव्य के रूप में जाना जाता है। मैथन बांध पिकनिक मनाने के लिए भी एक खास स्थल माना जाता है। नए साल के दौरान मैथन का पूरा इलाका आसपास के सैलानियों से भर जाता है। यहाँ अक्सर लोग वीकेंड में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। नंबर 10, पंचघाघ जलप्रपात। दोस्तों, पंचघाघ झरना भारत के झारखंड राज्य में खूंटी जिले में स्थित एक झरना है। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी से चाईबासा जाने के लिए मौजूद सड़क पर 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। वहीं यह रांची से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, पंचघाघ जलप्रपात खूंटी NH 75 पर अवस्थित है। कठोर और दांतेदार इलाके के माध्यम से अपना रास्ता खोजने के लिए अपनी अलग अलग धाराओं में बनाई नदी की शाखाएं 5 अलग अलग धाराओं में निकलती हैं, जो चट्टानों के समूह के माध्यम से सर्वव्यापी गायन नालों का निर्माण करती हैं। जोन्हा और हुंड्रू जलप्रपात के विपरीत पंचघाघ का पानी ऊंचाइयों से तो नहीं गिरता है, फिर भी जब कोई इसके पास आता है तो पानी की गर्जना लगभग सुन सकता है, क्योंकि सभी 5 ब्रॉन्क्ड आउट और घूमती हुई धाराएं चट्टानों को बहुत ही आसान तरीके से मारती है। ये देखने और सुनने में काफी रमणीय लगता है। दोस्तों, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में उच्च झरने की उपस्थिति के बावजूद पंचघाघ जलप्रपात पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। पानी कम ऊंचाई से गिरता है, जिससे पर्यटकों को पानी के तेज प्रवाह में आनंद लेना सुरक्षित हो जाता है। ज्यादातर लोग परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो दोस्तों, आप झारखंड के किन किन जगहों में घूमने जा चुके हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।